बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये उर्दू जमात पंजुम है और हम देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो वो हमारे तलबा हैं, असातिज़ा हैं और वालिदैन हैं। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को इन हिस्सों में तकसीम किया है। चलिए देखते हैं कि जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है। वो है जी हमारे हादी हमारे रहबर। इसका मतलब है कि ये सीरत तैयबा रहमतुल आलमीन पर लिखा गया सबक है। हासिलात तालुम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए पढ़ने से पहले के सवाल देखते हैं। सादिक और अमीन किस हस्ती के अलकाबात हैं? इन्हें ये अलकाबात किस खूबी की बिना पर मिले? तो सादिक का मतलब सच्चा होता है और अमीन का मतलब ईमानतदार होता है, और ये दोनों अलकाबात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और उनको इन्हीं खूबियों की वजह से, यानी उनकी सच्चाई और उनकी दयानतदारी की वजह से ये दोनों अलकाबात दिए गए। अगला सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 औसाफ बताइए। तो सबसे पहले कि आप खैरुल बशर हैं, आप रहमतुल आलमीन हैं, आप सादिक और अमीन हैं, और क्या क्या खूबियाँ बयान की जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप हैं ही तमाम तर खूबियों के मालिक। ये है जी हमारा सबक जो इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़ुज़ का ख्याल रखेंगे, रवानी का ख्याल रखेंगे। मेरे पढ़ने के बाद आप खुद भी सबक को पढ़िएगा ताकि आपको भी देखा जा सके कि आपका तलफ़ुज़ कैसा है। पूरी इंसानी तारीख में मुआफ़ी और दरगुजर की ऐसी शानदार कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दुख देने वालों को सुख कौन देता है? जुल्म ढाने वालों को मुआफ़ कौन करता है? तंग करने वालों को खुशी और आसाइश कौन देता है? ये हौसला और अजीम किरदार सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह ताला के महबूब नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका क़यामत तक के लिए उनके मानने वालों और ना मानने वालों के लिए एक शानदार और जिंदा जावेद मिसाल बन गया। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमतें और सलामती हो, आमीन। ये था जी मतन का कुछ हिस्सा। अब आप दोबारा मतन पढ़िए, दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखिए। बढ़ते हैं जी सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ, और सबसे पहले देखेंगे अल्फाज के मानी। तो जोक दर जोक का मतलब होता है ग्रोहों की शक्ल में, यानी बहुत ज़्यादा लोग। जहालत बेइल्मी को कहते हैं। हैबत खौफ और डर है। कबाइल कबीले की जमा है। जबर जुल्म सितम को कहते हैं, और बातिल झूठा होता है। आगे हैं जी मेरे करने के काम, और यहाँ पर खाली जगह के कुछ जुमले दिए गए हैं। इन जुमलों को दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मुकम्मल करना है, और मुकम्मल करने के लिए हमें मतन को पढ़ना पड़ेगा। तो जाइए मतन को पढ़िए और मेरे करने के काम में दी गई सरगर्मियों को मुकम्मल कीजिए। आगे हमारे पास कुछ अल्फाज हैं। आपको इन अल्फाज को पढ़ना है और देखना है कि ये अल्फाज सबक में कहाँ मौजूद हैं। जिन जुमलों में ये अल्फाज पाए जाते हैं वो जुमले आपने दी गई जगह पर खुशखत करने हैं। अल्फाज हैं जी जहालत, नवाफिल, पाश पाश, जिंदा जावेद और हैबत। इन अल्फाज को मतन में से तलाश कीजिए और उन जुमलों को यहाँ पर लिखिए। आगे बढ़ते हैं मश्की सवालात की तरफ, और सबसे पहला सवाल है कि इस सबक में किस अहम वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। तो आपने बताना है कि कौन सा अहम वाक़या है जो इस सबक में बयान किया है। क्योंकि मतन आप पढ़ चुके हैं इसलिए ये सरगर्मियाँ आपके लिए बहुत आसान रहेगी। मुकम्मल सवालों को पढ़िए, उनके जवाबात दीजिए और असातिज़ा या वालिदैन को दिखाइए। आगे सुनना बोलना की सरगर्मी है, और सवाल है कि इस सबक में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक बेशुमार खूबियों का मजमुआ थी। मुरक्कब, कौन से मुरक्कब जुमलों का इस्तेमाल करते हुए बताएं कि आप में कौन सी अच्छी आदतें मौजूद हैं और कौन सी अच्छी आदत को आप अपनाने की कोशिश करेंगे और क्यों करेंगे। हमने यहाँ पर कौन से जुमले इस्तेमाल करने हैं? मुरक्कब जुमले। उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी अच्छी आदत को बताना है, और वो आदतें जो आप अपनाना चाहते हैं उनके बारे में भी बताना है। अगला सवाल सुनना बोलना का है। यहाँ एक वाक्य बयान किया गया है, हमें इस वाक्य को सुनना है और इसे अपने अल्फाज में बयान करना है। मैं पढ़ रही हूँ, तवज्जो से सुनिए और फिर इसको अपने अल्फाज में बयान कीजिए। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत थे। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पर आए,
दोस्त और दुश्मन सभी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते। मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में कुछ दुश्मनों को पकड़ लिया। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ताकीद की कि उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। चुनाचे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खुद भूखे रहते या खजूरें खाकर गुजारा कर लेते, लेकिन कैदियों को अच्छे से अच्छा खाना फराहम करते। इन कैदियों के हाथ पांव रस्सियों से जकड़ दिए गए थे, जिसकी वजह से वो दर्द से कराहने लगे। उनकी आवाज़ें सुनकर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो गए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम समझ गए कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों की तकलीफ़ की वजह से बेचैन हैं। चुनाचे उन्होंने कैदियों की रस्सियों की गिरहें ढीली कर दी। कैदियों को सुकून महसूस हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी भी दूर हो गई। बहुत खूबसूरत और उम्दा वाक़या था। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और अब आप इसे अपने अल्फाज में बयान करेंगे। अगली सरगर्मी कवायद की है और हमारे पास कुछ रमूज़ औकाफ हैं। सबसे पहले है वक्फ़ा। वक्फ़ा, इससे पहले हम ख़त्मा और सक्ता को पढ़ चुके हैं। ये वक्फ़ा है, जुमले को तवज्जो से सुनिए। सखावत, सच्चाई और दयानतदारी ये सब आला इंसानी औसाफ हैं। तो आप देखिए यहाँ एक अलामत सुर्ख रंग से नुमाया है, वो वक्फ़ा की अलामत है। अदब व एहतराम और वक्त की पाबंदी इंसान को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, लिहाजा अदब के साथ वक्त की कदर करें। तो आप देखिए यहाँ पर भी सुर्ख रंग से एक अलामत नुमाया है, ये अलामत वक्फ़ा है। जब कई लफ्ज़ों के दरमियान सक्ता यानी कि कौमा, जो हमने पहले पढ़ा है, का इस्तेमाल होता है तो आखिरी टुकड़े से पहले वक्फे की तवालत को ज़रा सा बढ़ाने के लिए, कदरे बढ़ाने के लिए इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम वक्फ़ा कहते हैं। तो तवज्जो दीजिए, हमने सक्ता कहाँ कहाँ लगाया है। वक्फ़ा के बाद सक्ता, सच्चाई और दयानतदारी, यहाँ पर हमने वक्फ़ा का इस्तेमाल किया। ये अलामत वक्फ़ा की अलामत है। अब ये कुछ जुमले दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और अलामत वक्फ़ा लगानी है। पहला जुमला है जी, खलूस, मोहब्बत और हमदर्दी। यहाँ पर अलामत वक्फ़ा आएगी। ये सब उसकी शख्सियत का हिस्सा है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, यहाँ पर अलामत आएगी कानून सबके लिए एक है। एक दफ़ा का जिक्र है, यहाँ पर अलामत आएगी किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। साइंस, रियाजी और उर्दू मेरे निसाब की किताबें हैं। मेरे से पहले अलामत वक्फ़ा आएगी। गुलाब, गेंदा, मोतिया और चंबेली, अलामत फिर है हर तरफ बहार दिखा रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने समझ लिया होगा अलामत वक्फ़ा कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करनी है। अगली जो हमारी सरगर्मी है ज़ुबान शनासी की, वो है फ़ेल से फ़ाइल बनाना। फ़ेल जो काम है उससे हमें फ़ाइल बनाना है। तो जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनिए। सारा ने खाना खाया। अहमद रोज़ वर्जिश करता है। तो इन जुमलों में जो है कुछ अल्फाज को नुमाया किया गया है, जैसे सारा और अहमद। ये क्या है? ये क्या है? काम करने वाले हैं। सारा और अहमद कौन है? काम करने वाले, ये फाइल है। जुमलों में जो सुर्ख रंग से नुमाया किए गए अल्फाज हैं, जैसे खाया और करता, ये फेल हैं। ये फेल हैं। खाना काम है, करना काम है। फाइल कौन है? जो इन कामों को कर रहा है, यानी सारा और अहमद। फेल क्या है? जो काम है, यानी कि खाना और करना। तो खाया और करना क्या है? ये फेल है। वो अल्फाज जो किसी काम के करने को जाहिर करता है, वो फेल है। अब हमें क्या करना है? यहां पर आप देखिए कुछ अफाल हैं, जैसे खेलता। खेलता को हमने फाइल बनाना है। हमारा सवाल क्या था? हमारा तसव्वुर क्या था? फेल से फाइल बनाना। खेलना एक काम है, तो खेलने वाला और फिर खेलने वाले को क्या कहते हैं? खिलाड़ी। खरीदता, खरीदता से खरीदने वाला और आगे क्या होगा? खरीदार। शाबाश। तैरता से तैरने वाला और तैराक। लिखता, लिखता से लिखने वाला और आगे लिखारी। भागता से भागने वाला और खिलाड़ी। तो इसी तरह लिखता से लिखने वाला और लिखारी। बाकी भी आप तमाम अल्फाज को देखिए और ये जो जितने भी अफ़ाल हैं इनको आप फाइल बनाइए, और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी लफ्ज़ों का खेल है और यहाँ हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें गलत इमला का इस्तेमाल किया गया। जैसे वक्त की पाबंदी करो, तो ये वक्त दूसरे काफ से होता है, नुक्तों वाले काफ से।
फजूल बातें ना करो। फजूल ज़ाद से होता है, ज़ोए से नहीं। लाहौर सूबा, स्वाद सूबा पंजाब में है। ये अमारत, अमारत ऐन से लिखा जाता है और ज़मीन जे से लिखा जाता है, ज़ोए से नहीं। अब आप इन तमाम गलत इमला के अल्फाज को दुरुस्त कीजिए और इन जुमलों को दोबारा दी गई जगह पर लिखिए। अगली सरगर्मी पढ़ना की है। इस इबारत को आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। और इबारत क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक नेक, सखी, नरम दिल और नरम मिजाज इंसान थे। आप नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने का हुक्म दिया। तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जोश व खरोश के साथ इस काम में हिस्सा लिया। ये इस इबारत का, इस वाक़े का कुछ हिस्सा था। बाकी हिस्सा आप खुद पढ़िए और पढ़ते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखिए। आगे है जी लिखना की सरगर्मी। तो आपको दिए गए मौजू पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है। तहरीर में मुहावरात का इस्तेमाल भी करना है। और मौजू क्या है? करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी। ये मौजू है। इसमें आपने एक मजमून लिखना है और मुहावरात का इस्तेमाल भी करना है। अगला सवाल है जी, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में दुनिया और आखिरत से निजात है। बेशक ऐसा ही है। मैंने तभी तो कहा कि अमली काम हम क्या कर सकते हैं? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर सकते हैं, उनकी तालीमात पर अमल कर सकते हैं। इस मौजू पर आपको 10 जुमले लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे करने के काम देखते हैं। और यहाँ सवाल है कि सीरत के मौजू पर स्कूल में तकरीब का एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक क्विज का या क्विज में हिस्सा लें। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर कुछ सवालात बनाएं और क्लास में दूसरे बच्चों से पूछें कि क्या इसका जवाब है। इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। क्या करना है आपको? एक क्विज में हिस्सा लेना है। बादज़ां तकरीब के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताएं कि आपको इसकी कौन सी बात अच्छी लगी और क्यों। मुझे तो यकीन ये अच्छा लगेगा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, उनकी सीरत के मुतालिक, उनकी अखलाकियात के मुतालिक बहुत सी बातों को सीख सकेंगे। उनकी सीरत के नए नए पहलू हमारे सामने आ सकेंगे। हमारी मालूमात में इजाफा हो सकेगा। आप बताइए आपको इस तकरीब की कौन सी मालूमात अच्छी लगी। ये तमाम काम करने के बाद ये था जी हमारा सबक। यहाँ तक हमने कुछ तसव्वुरात को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि वो तमाम तसव्वुरात आपके जहन में पुख्ता हो चुके होंगे। इनकी दोहराई कीजिए। हम आपसे नए सबक में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।